स्वागत है आपका भानु फिजिक्स पॉइंट में। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा आवेश और आवेश के गुणधर्मों के बारे में। आज हम बात करेंगे किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल के बारे में। तो देखिए, हम जानते हैं कि जब किसी आवेश के निकट किसी अन्य आवेश को रखा जाता है तो वह या तो उस आवेश को आकर्षित करता है या उसे प्रतिकर्षित करता है। तो उस आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर लगाए गए बल का परिमाण कितना हो, इसके लिए वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हम कहते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम में देखिए, जो कूलाम का कथन है वो क्या कहता है। कूलाम के अनुसार अगर कोई दो आवेश जिनके परिमाण Q1 तथा Q2 हैं और एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, तो उन आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल का परिमाण F उन दोनों आवेशों के परिमाण के समानुपाती तथा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती Q1 Q2 और व्युत्क्रमानुपाती दूरी के वर्ग के, तो F समानुपाती 1/r²। समीकरण 2, इसे हम एक साथ क्या लिख सकते हैं, F समानुपाती Q1 Q2 r²। समानुपाती के चिन्ह को अगर हमें हटाना है तो हमें यहाँ पे रखना होगा एक नियतांक, जो कि हमने रखा है K, Q1 Q2 r²। Q1 Q2 दोनों आवेशों के परिमाण है, R उनके बीच की दूरी है और K यहाँ है समानुपाती स्थिरांक। इसको हम क्या कह सकते हैं, समानुपातिक स्थिरांक। K का मान मात्रक प्रणाली और दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। यहां हम बात कर रहे हैं निर्वात के लिए और SI पद्धति के लिए। निर्वात और SI पद्धति के लिए K का मान होता है 1/4πε0। ये किसके लिए है, SI पद्धति और निर्वात। यहां ε0 जो है वो है निर्वात की विद्युतशीलता। ε0 यहाँ है निर्वात की विद्युतशीलता। ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी इकाई है। ठीक है, इसी इकाई के आधार पर हम इसकी विमा भी बता सकते हैं। विमा क्या हो जाएगी, ε0 की विमा हम कह सकते हैं m-1 L-3 T4 और A2, ये इसकी विमा होती है। अब अगर हम ये मान देखें K का निर्वात के लिए, तो वो हो जाएगा 1/4πε0 की वैल्यू जैसे हम रखते हैं तो K का मान आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये बात हो गई निर्वात में स्थित किन्हीं दो आवेशों, स्थिर आवेशों, बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल के परिमाण। इसके बाद बात आती है कि अगर दोनों आवेश निर्वात में ना होकर किसी माध्यम में हो तो उनके बीच का जो बल है उसका परिमाण कितना होगा। तो इसके लिए देखिए हम क्या कह सकते हैं कि अगर यही दो आवेश किसी माध्यम में रखे गए हैं तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा। इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि निर्वात के बजाय माध्यम में बल, दोनों आवेश Q1 Q2 हैं, दोनों के बीच की दूरी समान है, केवल निर्वात की बजाय कोई माध्यम है जिसका पैराविद्युतांक, जिसकी विद्युतशीलता जो है ε0 है। तो आप क्या कह सकते हो, F माध्यम बराबर होगा Q1 Q2 अपॉन 4πε r², जहां एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता। इसे हम निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कह सकते हैं, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो माध्यम में बल क्या हो जाएगा,
Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने दो चीजें देखी हैं, वो क्या है, माध्यम में बल ये है, और इससे पहले हम देख चुके हैं निर्वात में। तो F निर्वात जो है वो कितना था, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये दो चीजें हम यहाँ पे देख चुके हैं। इसके बाद बात आती है पैराविद्युतांक। एक टर्म हम यूज करते हैं बहुत सी बार, पैराविद्युतांक, रिलेटिव परमिटिविटी, निरपेक्ष आपेक्षिक विद्युतशीलता, कई नामों से इसे जाना जाता है। तो उसके लिए देखिए कूलाम ने क्या किया, सर्वप्रथम निर्वात में, फिर उसके बाद अलग अलग माध्यमों में जब किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी को नियत रखते हुए विद्युत स्थिर विद्युत बल के परिमाण के लिए उन्होंने अध्ययन किया, एक्सपेरिमेंट किए, प्रेक्षण लिए, तो उन्होंने क्या देखा कि निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के बीच जो बल होता है वो सर्वाधिक होता है। फिर अगर हम कोई कुचालक माध्यम रखते हैं तो उसके मान में कमी आती है, और अगर हम कोई सुचालक माध्यम रख देते हैं तो उन आवेशों के बीच का बल क्या हो जाता है, जीरो। तो इससे उन्होंने एक टर्म डिफाइन की जिसका नाम है पैराविद्युतांक, जिसे आप आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कह सकते हो, पैराविद्युतांक। ठीक है, इसे एप्सिलॉन आर से भी लिखा जाता है और कई बार स्मॉल के से भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, निर्वात में बल सर्वाधिक है और कुचालकों में उससे कम है और सुचालकों में शून्य हो जाता है। तो इस पैराविद्युतांक को, या आप इसका दूसरे नाम से कह सकते हो आपेक्षिक विद्युतशीलता, और पारगम्यता भी कह सकते हो, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता उस माध्यम में बल के निर्वात में उन्हीं आवेशों के बीच के बल के अनुपात के बराबर होती है। आप क्या कह सकते हो कि एप्सिलॉन आर बराबर किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल F डिवाइडेड बाई किन्हीं दो आवेशों के मध्य माध्यम में बल F। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर आपके पास हो गया F अपॉन एफ एम। इसका मान हम जानते हैं होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो एप्सिलॉन आर का मान हमारे पास आ गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे चला जाएगा, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया पैराविद्युतांक की आपेक्षिक विद्युतशीलता या पारगम्यता, आपेक्षिक पारगम्यता का मान। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या, दो तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, आवेशों के मध्य निर्वात में बल बट्टा आवेशों के मध्य माध्यम में बल, या माध्यम की विद्युतशीलता का निर्वात की विद्युतशीलता से अनुपात। ठीक है, ये बात हो गई पैराविद्युतांक की। अब हमारे जो राजस्थान बोर्ड की किताब है उसमें पैराविद्युतांकों के लिए एक टेबल दी गई है। ठीक है, उसमें निर्वात के लिए मान 1 होता है, आसुत जल के लिए 80 होता है, मोम के लिए 2 से 4, अब्रक के लिए 4 से 6। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एप्सिलॉन आर सुचालक कह दो या आप कह दो धातुएं, इनके लिए इसका मान होता है अनंत। यानी अगर आप किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य कोई चालक या धात्विक प्लेट रख देते हैं तो उनके बीच का बल शून्य हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन और आता है कि F
मीडियम बराबर होगा F निर्वात बट्टा एप्सिलॉन आर।